नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे इंडियन और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका मेन रीज़न क्या है, उनके इम्पैक्ट क्या है और इसे क्यों एक सेकंड कोल्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि दो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर एक्चुअल वॉर डिक्लेयर नहीं करते, बट उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, उनके जो आर्मी एक्शंस होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं ताकि वो दूसरी कंट्री को टैकल कर सकें या फिर उनसे एडवांस रहें। अब इसका मेन रीज़न क्या है? इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, उन पे कुछ ऐसी कन्फ्लिक्टेड टेरिटरीज़ हैं जिनके ऊपर चाइना क्लेम करता आया है और इंडिया अपना क्लेम करता है। इस वजह से वहाँ की जो आर्मीज़ है उनके अंदर कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। अब जैसा कि आप मैप के अंदर देख सकते हैं, गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, दीमचौक, नाथुला पास, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसी कन्फ्लिक्टेड टेरिटरीज़ हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे एडमिनिस्टर करते हैं या फिर एक दूसरे उस पर क्लेम बताते हैं। अब इस सब को देखते हुए चाइनीज़ सोल्जर्स ने कभी वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्ट किया है, तो कभी इंडियन ट्रूप्स जो पेट्रोलिंग पे थे उनको रोका है। तो इन सब को देखते हुए उन दोनों आर्मीज़ के बीच में क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इस सब को देखते हुए यूएस ने स्टेटमेंट लॉन्च किया है। US warns India of Chinese aggression at border, says it has to be resisted। यानी यूएसए ने इंडिया को कहा है कि वॉर्न किया है उस एग्रेशन को लेकर और कहा है कि इसका प्रतिरोध करना ज़रूरी है, इसको रेजिस्ट करना ज़रूरी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने अब जो ट्रूप्स के अगेंस्ट जो उधर से स्टोन पेल्टिंग होती है, फिस्ट फाइटिंग होती है, इंडियन आर्मी बराबर की कार्रवाई करके जवाब देती है। बट इस सब को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुली धमकी देते हुए इंडिया को कहा है, इंडिया हैज़ मोर टू लूज देन गेन, यू कांट अफोर्ड मोर शॉक्स, बीजिंग थ्रेटन्स इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम यूएस चाइना रेवलरी। यानी चाइना ने ओपनली कहा है कि अगर इंडिया कहीं भी यूएस के अंडर इम्प्रेशन आके या यूएस के कहने पे कोई भी एक्ट करता है, तो उसके पास खोने के लिए ज़्यादा है जितना कि वो उससे कुछ पाएगा। अब इसमें और आगे उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है, सच इरेशनल वॉइसेज आर नथिंग बट मिसलीडिंग विच शुड नॉट रिप्रेजेंट मेन स्ट्रीम वॉइसेज एंड स्टे विद द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड। यानी ये जो कुछ लोग कह रहे हैं, ये मिसलीड कर रहे हैं, बहका रहे हैं आपको, और इन सब की बहकावे में आके इंडियन गवर्नमेंट अपना स्टैंड ना खोए, अपने जो विजन है उस पर ध्यान रखे कि वो कहाँ नुकसान हो रहा है उसको और कहाँ फ़ायदा हो रहा है। इसमें आगे लिखा है इन्होंने, इंडिया हैज़ लिटिल टू गेन फ्रॉम एंगेजिंग इन यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट। यानी इंडिया को बहुत कम कुछ पाने को मिलेगा इंडिया और चाइना, यूएस और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में, अगर वो किसी भी टॉपिक पे इंटरफेयर करता है तो, और उससे ज़्यादा वो खो देगा। तो अब ये स्टेटमेंट कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, इसका अंदाज़ा तो अभी कोई नहीं लगा सकता। बट जो मेन टारगेट है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का टारगेट है इंडियन इकॉनमी के ऊपर, कि इंडियन इकॉनमी इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब इनकी ये बात कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत, तो अभी ये जो इसका भी खुलासा कर लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने ये पीआईबी में नोटिस जारी किया था, जिसके के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है तो उसका डिटेल दी गई है। तो अब इंडिया से जो सामान जाता है चाइना के लिए, उसकी टोटल वैल्यू है 16.75 बिलियन, और जो चाइना से इंडिया में सामान आता है उसकी वैल्यू है 87.07 बिलियन। यानी जो चाइना सामान भेजता है और जो इंडिया सामान भेजता है उसका टोटल डिफरेंस है अराउंड 54-55 बिलियन डॉलर्स का। ये थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज 54 to 55 बिलियन का डेफिसिट है। यानी हम जो 54 या 55 बिलियन रुपीज़ वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पे करते हैं अपनी जेब से, जो कि हम सामान इंपोर्ट करवाते हैं, और जबकि वहीं हम जो सामान भेजते हैं चाइना में वो भेजते हैं सिर्फ 16.07 बिलियन डॉलर्स का। यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट हमें कितना सामान भेज रही है, 87 बिलियन डॉलर्स का सामान भेज रही है। अब उसके बावजूद अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास खोने को ज़्यादा है बजाय कि कुछ पाने के, तो उनका इशारा किधर है? बेसिकली कि जो हमारा स्मार्टफोन मार्केट है, जो कि 57% जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के फ़ोन ने, जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने एक्वायर कर रखा है। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है हमारा, जहाँ हम जो कि सबसे बड़े ड्रग सप्लायर या ड्रग प्रोड्यूसर हैं मेडिसिन मार्केट के अंदर, उसका जो 80% API होता है। API यानी
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, वो 80% जो सप्लाई हमारी चाइना से मंगाते हैं, और वहीं 20% या तो इंडिया के अंदर हमें अवेलेबल होती है, किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमारा आज के टाइम पे कोई भी ट्रेड वॉर स्टार्ट होता है चाइना के साथ, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो बहुत बुरी तरह पिट जाएगा। दूसरा जो स्मार्टफोन मार्केट है उसमें आपके पास इंडियन कंपनीज कोई भी नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, क्योंकि आपका जो 57% मार्केट है वो अकेले चाइनीज़ कंपनी ने एक्वायर कर रखा है। उसके अलावा जो $55 बिलियन जो हम इंडियन यूज़र्स हर साल या तो किसी ऐप को यूज़ करने में, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने में, किसी भी चीज़ को यूज़ करने में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो फंडिंग जाती कहाँ है? अब पीओके के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट करने के बावजूद, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट करने के बावजूद चाइना ने सीपेक जो में इनका प्लान है उसके अंडर झेलम रिवर पर 1124 मेगावाट का हाइड्रो डैम बनाने के एक प्लान शुरू किया है, जिसकी टोटल फंडिंग है $5 बिलियन के करीब। अब इसकी फंडिंग कहाँ से आई? ये इसकी भी सारी फंडिंग चाइनीज़ गवर्नमेंट ने करी। इसके अलावा जो काफ़ी और प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, उन सब की फंडिंग कहाँ से आती है? वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट फंडिंग करती है। और सारे ये प्रोजेक्ट उसी एरिया में चल रहे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं, या फिर जिनको पाकिस्तान अपना पार्ट बना चुका है, या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारे टेरिटरी का पार्ट है, जो कि सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद जो स्टोन पेल्टिंग होती है इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, दूसरा जो टेररिस्ट को फंडिंग होती है। अरे इतना कुछ होने के बाद सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो मेन लीडर्स हैं, वो सामने आके कह रहे हैं कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप्स। उसके बावजूद अगर आप लोग उस चीज़ पर एक्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये इंडियन यूज़र्स खुद ही हैं, जो हम भारतीय हैं, वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो कि इंडिया का खुद का नुकसान कर रहे हैं, इकॉनमी का। इसके अलावा अभी इंडिया का स्टैंस क्या है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? तो अभी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो G7 समिट था उसको पोस्टपोन किया है और उसको एक्सपेंड करने के लिए कहा है, जिसमें कि इंडिया को भी इनविटेशन दिया गया है मेंबर बनने के लिए। सो जो ओवरऑल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया की जो रिकग्निशन है वो काफ़ी अच्छी है, और इंडिया को काफ़ी सपोर्ट है काफ़ी नेशंस का। तो उस हिसाब से इंडिया को कोई खास डरने की ज़रूरत है नहीं। बट जो मेन है कि अगर हमें चाइना से थोड़ा आगे रहना है तो वी हैव टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट एंड चाइनीज़ ऐप्स, एंड हमें वो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ना होगा, और इंडियन मार्केट से जो लोकल जो प्रोडक्ट है उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ना होगा, ताकि हमारा जो इकॉनमी के अंदर ही हम उसको सेल और परचेज़ करें, तो जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनकी भी ग्रोथ हो, और जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ उसको कहीं ना कहीं तक बैलेंस कर पाएँ। क्योंकि जितना पैसा हम चाइना को हम फंड करते हैं, जो 55 बिलियन या $60 बिलियन जो हम हर साल फंड करते हैं, वो इंडियन इकॉनमी को कहीं इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि वो चाइनीज़ जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करता है हर साल। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड टू कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट या चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट करते हैं और उनको अगर उनका बहिष्कार करते हैं तो। सो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।